परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वेलकम हॉली स्पिरिट। खुदा हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं पिता। हे पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हमारी जिंदगियों में खुदावन परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन तू सदा हमारी आवाज़ को सुनता है परमेश्वर। तू जीवित परमेश्वर है खुदावन प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम स्वागत करते हैं कि खुदावन परमेश्वर तू सदा हमारी आवाज़ को सुनता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंस खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस अनॉइंटेड डे के लिए खुदावन, इस सामर्थ्य दिन के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपका धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि खुदावन परमेश्वर आप हमारी आवाज़ को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया खुदावन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदावन परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन अधिकाई से खुदावन लोगों की जिंदगियों में काम करने पाए आज प्रभु। तेरा वचन खुदावन जो हानि का नहीं वरन हमारी आशीषों का, हमारी बरकतों के लिए है खुदावन परमेश्वर। मेरे खुदा वो वचन आज हमारी जिंदगियों को रिहा करे खुदा। तेरा वर्ड आज हमसे बात करे खुदावन परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए खुदा। आज के दिन के लिए खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं कि खुदावन आपने हमें आज का दिन दिखाया। हम आपकी महिमा करने के लिए सब लोग यहाँ एकत्रित हैं खुदा। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन लोगों को, खुदावन लोगों की जिंदगियों में अपने जलाल को प्रकट करे खुदा। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदावन। थैंक यू सो मच। थैंक्स यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावन परमेश्वर कि आपने आज का इतना सुनहरा, इतना आशीषित दिन बनाया है खुदा। हम आनंदित हैं आज के दिन में खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और आज भी तू हमारी दुआओं को सुनेगा खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट परमेश्वर। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया परमेश्वर। वेलकम हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। इस जगह के ऊपर, इस चैनल के ऊपर, इस पेज के ऊपर पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। वेलकम हॉली स्पिरिट खुदावन। बाइबल में लिखा जब एक या दो जन तेरे नाम से एकत्रित होते हैं खुदा वहाँ पे तेरा आत्मा मौजूद होता है। जुम्बश के कार्य करने के लिए वहाँ पे तेरी सामर्थ मौजूद होती है। आज हम विश्वास करते हैं कि खुदा तेरी आत्मा यहाँ मौजूद है खुदावन। और मेरे खुदावन परमेश्वर सुनने वाले लोगों के ऊपर हम तेरे अनुग्रह को उतरता हुआ, तेरी सामर्थ को छाता हुआ देखेंगे परमेश्वर। बड़े बड़े कामों को हम होता हुआ देखेंगे खुदावन। लोगों को बदलता हुआ देखेंगे खुदावन। मेरे खुदावन रॉन्ग डिसीजन से लोगों को आज़ाद होता हुआ आज हम देखेंगे खुदावन। मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं खुदा। बाइबल में लिखा कि स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है खुदा। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया। आज का आनंद भरा हुआ दिन देने के लिए खुदावन। हालेलुया परमेश्वर। खुदा आज की सामर्थ भरे दिन को हमें देने के लिए खुदावन। आप लोग जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं इस वक्त, सब जगह अपनी जगहों पे अपने सामर्थी जिंदा जलाली परमेश्वर को याद करते हुए, अपने मुक्तिदाता को याद करते हुए सब जन उसकी तारीफ कीजिए। उसे दुआ कीजिए कि आज का वचन हमारी जिंदगियों में और यूथ की जिंदगियों में, जितना भी यूथ इस धरती पर है, भाई और बहनों की जिंदगी में आज का वचन फ्रूटफुल हो। सब जन अपनी जगहों पे तारीफ करते हुए, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को याद करते हुए, क्योंकि उसने हमें अपनी आराधना करने के लिए बनाया है, उसने हमें अपनी तारीफ करने के लिए बनाया है। तो सब जन अपनी जगहों पे अपने हाथों को उठा करके उसकी तारीफ करते हुए थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, बादशाहों के बादशाह हैं खुदावन। आप राजा धीराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर
करूबों पे बैठने वाले, सिंहासनों पे बैठने वाले परमेश्वर है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले खुदा है। अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर है खुदावन, मूसा के परमेश्वर, दाऊद दानियल के परमेश्वर है मेरे खुदावन परमेश्वर। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन रात और दिन बनाने वाले, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले यहोवा परमेश्वर, आज हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन मेरे स्वामी, मेरे खुदावन परमेश्वर। तू सच्चा है खुदावन, तू ही जीता परमेश्वर है, सारे देवताओं में अति महान है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारी जिंदगियों में 1000 गुना, 100 गुना, करोड़ों गुना फलों को लेके आए खुदा। और जब हम इस वचन को सुने तो खुदा हमारी जिंदगियों में तो रोशनी उतरे खुदावन, क्योंकि बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा और यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी खुदावन, जब हम तेरी अपनी खुदावन तेरी उपस्थिति को अपने ऊपर आता हुआ देखते हैं खुदावन, तो हम रोशनी से भर जाते हैं मेरे पिता। हम लोग तारीफ करते हैं खुदावन परमेश्वर। आप लोग सब उस खुदावन की तारीफ करें अपनी अपनी जगह पे, उस सामर्थ्य परमेश्वर की तारीफ करें अपनी जिंदगियों में, उसको पुकारते हुए कि खुदावन का वचन आज हमसे बात करें। हालेलुया खुदावन परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं खुदावन, क्योंकि लिखा कि तू धन्यवाद के भेंट चढ़ाने वाले से प्रसन्न होता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की मैं खुदावन यीशु मसीह के हजूर में शेतना आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है आज की मीटिंग अलौकिक और सुपरनैचुरल होने जा रही है। आज की मीटिंग आप लोगों को उस महान भेदों को खोलने जा रही है जिस चीज़ों से आज हम सब जूझते हैं। जब हमारी ज़िंदगियों में एक समय आता है, जब हमारी ज़िंदगी में ये टाइम आता है और उस टाइम पे हमारा फैसला सही है या गलत, ये हमारी ज़िंदगी को डिस्ट्रैक्ट करता है। हालेलुया। सो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ खुदावन परमेश्वर की जिंदा और जलाली हजूरी में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग सब आराधना में चलेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मुक्तिदाता को याद करते हुए। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं मन में मेरे तूने घर बनाया,
मन में मेरे तूने घर बनाया, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। हे अब्बा तू चाहता है, संगी है जितने मेरे। हे अब्बा तू चाहता है, संगी है जितने मेरे। सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया। ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि ये तन मन धन मेरा सब मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब मैं जीवित नहीं, अब वो मुझ में जीवित है। हालेलुया। सो जय मसीह की आप सबको मैं खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा हजूरी में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आज खुदावंद का वचन आपको छुएगा, आपको आज़ाद करेगा। और जितना भी यूथ मुझे इस वक्त देख रहे हैं या फिर बाद में आप लोग इस मीटिंग को सुनेंगे, तो मैं बिलीव करती हूँ कि आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप जितने भी गलत चीज़ों में हैं, जितने भी रॉन्ग रिलेशनशिप्स में हैं, खुदावंद आपको आज़ाद करेगा। और अगर आप किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में एक रोशनी को लेके आएगा। आमीन, आमीन। सो बाइबल का एक वचन लिखा, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अन्य जातियों में और धर्मियों के बीच में फर्क करने वाला ईश्वर हूँ। क्या लिखा कि मैं धर्मियों के बीच में, यानी जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उनके बीच में, और जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, उनके बीच में मैं फर्क करने वाला परमेश्वर हूँ। कौन सा फर्क वाला? ये वो वाला फर्क नहीं है जो मनुष्य जाति करते कि ये छोटी जाति का है, ये निजी जाति का है, ये ऐसा है या वैसा है। ये वो वाले फर्क की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर उस फर्क की बात कर रहा है कि ये लोग मेरी संतान हैं, जो चमकने के लिए बुलाए गए हैं, जो भोर के तारे की तरह प्रकाशमान होने के लिए बुलाए गए हैं। और ये वो लोग हैं जो मेरे नाम का, जो जीवते परमेश्वर के नाम का इनकार करते हैं। सपोज दैट जैसे पेड़ है, अब पेड़ तो दो हैं, लेकिन एक पेड़ के अंदर सारे फल सड़े हुए हैं, सारे पत्ते सड़े हुए हैं, सारी जड़ें सड़ी हुई हैं, और उसी के साथ एक और पेड़ लगा हुआ है, उसकी जड़ें भी अच्छी हैं, उसके ऊपर फल फ्रूट्स भी अच्छे हैं, उसके पत्ते भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई पेड़ तो दोनों हैं। अब एक पेड़ फ्रूटफुल हो रहा है और एक पेड़ सड़ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक पेड़ के ऊपर अच्छी खाद डाली जाती है, अच्छे से उसकी केयर की जाती है, अच्छे से उसके ऊपर पानी डाला जाता है, जो भी मेडिसिन जो पेड़ पौधों के ऊपर डाली जाती है, कीड़ों की दवाई या जो कुछ भी डाला जाता है वो सब उसके ऊपर डाला जाता है। और एक पेड़ ऐसा है जिसको
लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है, ना कोई उसके ऊपर पानी डालता है, ना कोई उसके ऊपर कोई खाद डालता है, ना कि उसके ऊपर कुछ भी डालता है, इसलिए वो पेड़ सड़ रहा है। सेम लाइक दैट हमारा परमेश्वर, उसने बनाया वो सारे मनुष्यों को है, लेकिन वो लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं वो लोग प्रकाशमान हैं, और वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनकी जिंदगियों को आप लोग देखते हैं जिनके अंदर दुख है, जिनके अंदर बीमारियां हैं, जिनके अंदर पाप है। इसलिए खुदावंद का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने धर्मियों को और अधर्मियों को अलग किया, वो उनके अंदर फर्क साबित करना, डिफरेंशिएट करने वाला परमेश्वर है कि उसने इस पेड़ को तो आशीष दिए क्योंकि इस पेड़ की केयर की गई। यानी कि एक विश्वासी जो जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, वो प्रार्थनाएं करता है, वो पाप से दूर रहता है, वो बुरे काम नहीं करता, वो भलाइयों की ओर भागता है, वो वचनों की ओर भागता है, वो व्यभिचार नहीं करता, वो किसी की चुगली नहीं करता, वो किसी की निंदा नहीं करता, वो परमेश्वर के दासों की खिलाफत नहीं करता। लेकिन एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो दिन रात यीशु मसीह के नाम की बेइज्जती करता है, उन लोगों को सताता है जो यीशु मसीह को नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं विश्वासियों में और अविश्वासियों के अंदर डिफरेंशिएट करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सेम इसी तरह आज का जो टॉपिक है कि हम अपना जीवन साथी मसीह में कैसा चुने, हाउ टू चूज लाइफ पार्टनर। आज पवित्र आत्मा की हजूरी के अनुसार जो हमें एक वचन मिला कि हमें अपनी जिंदगी में एक अपना लाइफ पार्टनर कैसा चुनना चाहिए, कब चुनना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस तरीके का स्वभाव उसका होना चाहिए। मैं आपको आज खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह से आपको बताऊंगी कि किस तरीके का परमेश्वर चाहता है कि हमें लाइफ पार्टनर होना चाहिए। हालेलुया। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ूंगी, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 उसका 14 से मैं पढ़ूंगी, सब जन निकालेंगे। सेकंड कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 नए नियम में उसका 6 और 14 से मैं पढ़ूंगी। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीही का बलियाल के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वास का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्या लिखा खुदा के वचन में कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या फिर ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यानी कि परमेश्वर ने लिखा, उसके वचन में क्या लिखा कि रोशनी का अंधकार के साथ क्या नाता। सबसे पहली आज्ञा जो हमें परमेश्वर, आज सबसे पहली बात जो मैं यूथ को बोलना चाहती हूँ कि आज हमारी जिंदगी के फैसले बिब्लिकली ना होकर, आप लोग हो मसीह में, आप लोगों ने बैप्टिज्म लिया हुआ है, आप लोग चर्चेस भी जाते हो, आप लोग प्रेयर भी करते हो, आप लोग इतनी अधीनगी में चलते हो, लेकिन फिर भी आपके फैसले बिब्लिकली नहीं है, आपके फैसले वचन वाले नहीं है, आपके फैसले इमोशनल हैं। आप अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चलते हो, आप अपने इमोशन के हिसाब से चलते हो, आप लोगों के कहने के अनुसार चलते हो, बजाय कि बाइबल क्या कहती है उसके अनुसार चलना पसंद नहीं करते। आपका परिवार आपको क्या कहता है आप वो सुनना पसंद करते हो, लेकिन परमेश्वर आपको क्या कहता है आप वो लोग सुनना पसंद नहीं करते। हालेलुया। कि आजकल जो यूथ की प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपने इमोशंस के हिसाब से चलते हैं, वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चलते हैं, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, वो अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं कि हमारी बुद्धि क्या कह रही है, हमारी फीलिंग्स क्या कह रही है, भाई हमारे इमोशंस हमें क्या कह रहे हैं, क्या ये चीज़ मेरी आंखों को पसंद आ रही है, क्या ये अट्रैक्टिवनेस मेरे को पसंद आ रही है। आज हमारे डिसीजंस ऐसे हैं। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख होता है आज ये चीज़ें देख के कि परमेश्वर ने मैरिज जैसी चीज़ को आशीष दी है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में सबसे पहला मिरेकल परमेश्वर ने मैरिज में किया। अदन की वाटिका के अंदर जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा तो परमेश्वर ने सबसे पहला काम क्या किया, उनकी मैरिज, उनको इकट्ठा किया। और परमेश्वर ने कब किया, जब परमेश्वर ने आदम को बाहरी नींद में डाल दिया, उसके बाद परमेश्वर ने अपनी योजना उसके ऊपर जाहिर करी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर भी इंटरेस्टेड है हमारी मैरिज के लिए, क्योंकि
परमेश्वर ने मैरिज को आशीष दी है। लेकिन आज दुख होता है कि परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें अधर्मियों और धर्मियों के बीच में फर्क किया, लेकिन आज सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोगों की मैरिज लाइफ खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैरिज लाइफ में लोग लड़ रहे हैं, वाइफ हस्बैंड के अधीन नहीं है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर शक करता है, हस्बैंड वाइफ के अधीन नहीं है, दोनों के बीच में प्रार्थना ही नहीं है, दोनों की कोई संगति नहीं है, दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक का मुंह इधर वाले पास से है, एक का मुंह इधर वाले पास से है। एक कहता है मैं इसकी सुनूंगा, एक कहता है मैं उसकी सुनूंगा, तो ये कहेगा कि मैं इस वाली चर्च में जाऊंगा, मैं इस वाली चर्च में जाऊंगा। बच्चों का मुंह इधर है, लड़ाइयां होती तो घर गली का मोहल्ला आपको सॉर्ट आउट कराने आता। आपकी कैसी मसीह जिंदगी है, आपकी कैसी मसीह मैरिज लाइफ है। दुख होता है आज ये चीज देखिए, क्रिश्चियन मैरिज जिनकी हुई है वो लोग जजों के पास खड़े हैं कि हमारा डिवोर्स करा दो, क्योंकि जी मेरा पति सही नहीं है, क्योंकि वो मेरे पे शक करता है, क्योंकि जी मेरी पत्नी सही नहीं है, वो मेरे से जुबान चलाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने मैरिज को आशीष दी, लेकिन आज हमने मैरिज को एक कर्ज के रूप में सबने बना के रख दिया। मालूम क्यों? कभी कभी हमने ये सोचा कि क्यों आज क्रिश्चियन मैरिजेस खराब है। मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया एक पेड़ का, कि एक पेड़ पे फल गलत लग रहे हैं, एक पेड़ पे फूल नहीं लग रहे, एक पेड़ की जड़ें भी कच्ची। क्यों? उसका बेसिक रीजन क्या है? उसकी जड़ें। उसकी जड़ें खराब होने की वजह से वो जो जड़, पेड़ के नीचे जड़ होती है, कभी आप अपने घर में एक पौधा लगाना और देखना, अगर उसकी जड़ के अंदर जान ही नहीं है, उसकी जड़ के अंदर पानी नहीं जाता, उसकी जड़ के अंदर वो खाद वो दवाइयां वो चीजें ही नहीं जाती, उस जड़ों की वजह से उसका असर सारे पेड़ पे छूटता है। सेम लाइक दैट कि आज क्रिश्चियन मैरिजेस इसीलिए खराब है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जो डिसीजन अपनी मैरिज के लिए वो गलत लिया। उन्होंने स्टार्टिंग में मैरिज करते वक्त जिस लड़के को या जिस लड़की को उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए चुना वो गलत चुना, तभी आज उनकी जिंदगियां वैसी आशीषित नहीं है जैसे परमेश्वर ने उनको देने का वायदा किया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर ने कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं है। मैं इस वचन को पढ़ूंगी। क्या लिखा? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई भी मेल जोल नहीं है, ज्योति का और अंधकार की कोई संगति ही नहीं है। लेकिन आज जब हम मसीह में शादी करते हैं तो हमारी मसीह में शादी होती कैसे? सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जब हमारी मैरिजेस आज खराब हो रही हैं, आज हमारी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है, आज हमारी मैरिज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आज एक हस्बैंड एक वाइफ में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है जो अब्राहम और सारा के बीच में थी, जो अब्राहम और सारा के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। आज वो अंडरस्टैंडिंग किसी के बीच में नहीं रह गई है। मैं नहीं कहती कि सारे क्रिश्चियन लोगों की मैरिज लाइफ खराब है, मैं नहीं कहती, लेकिन मैं उन मैरिज कपल्स की बात कर रही हूँ जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम को निंदित करके रखा है जगत के अंदर। हम लोगों को परमेश्वर ने क्या चुना हुआ कि हम जगत की ज्योति हैं, लेकिन हम कौन सी ज्योति बन के घूम रहे? हमारी तो खुद की शादियां खराब हो पड़ी हैं, हम लोगों को क्या आशीष देती? आज क्रिश्चियन वेडिंग हमारे मोहल्ले में अगर हुई है और हमारे मोहल्ले में क्रिश्चियन वेडिंग जिन्होंने करी है वो दोनों रोज आपस में गाली गलौज करते हैं, रोज आपस में लड़ते हैं, कोई प्रेयर नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जी उनका ध्यान संसार में जॉब के पैसे कमाने में लगे, क्योंकि उनका ध्यान उनके बच्चों में लगे, उनका ध्यान इधर है, उनका ध्यान चुगलियों में है, निंदा में है, लड़ाइयों में है। आपको देखकर कौन सी ज्योति को रिसीव करेगा? कभी आपने कभी सोचा है? बाइबल में लिखा तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, मैंने तुम्हें भोर का तारा होने के लिए बुलाया। तुम भोर के तारे हो या अंधकार के तारे हो? कौन से तारे हो आप लोग? आपकी मैरिज लाइफ को देख के लोग आशीषित हो रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं मैंने तो शादी करनी नहीं क्योंकि तेरी शादी इतनी गंदी है, मैं क्यों शादी करूं? ये तब होता है जब हमारी जड़ें खराब होती है, यानी हमारी स्टार्टिंग गलत होती है, हमारी जिंदगी का डिसीजन गलत होता है, हमारी जिंदगी को शुरुआत ही गलत है। जहां से हमने खुदाबंद के लिए एक मैरिज का डिसीजन लेना, हमारी वही शुरुआत गलत है। हम कहां से आने वाली जिंदगी में जिस शादी में परमेश्वर है कि नहीं, आप कैसे सोच सकते हो कि खुदा उसको आशीष भी देगा? आज क्रिश्चियन लोगों की शादी होती तो क्रिश्चियनों के पास ही बच्चे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने फैसला गलत लेके शादी करी। जिस शादी को परमेश्वर ने नहीं कराया, जिस घर को यहोवा ने नहीं बसाया, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी मैरिज लाइफ सफल होगी? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा कि अंधकार का ज्योति के साथ कोई नाता नहीं। सबसे पहले आज आपको
दिमाग से ये निकालने की जरूरत है कि आप अपनी शादी का डिसीजन परमेश्वर के बिना नहीं। आज लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, अपनी इमोशंस के हिसाब से रिश्ते चुनते हैं, उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, बाद में कहते हैं जी अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे ये पसंद आ गया, मेरी शादी कर दो, मसीह में तो कहीं शादी करा दो। बहुत से लोगों की सोच है कि भाई मसीह में क्या मेरी शादी करा दो, पर बाइबल में लिखा कि यदि तू किसी स्त्री पे को दृष्टि से भी देखेगा तो तू उससे व्यभिचार कर चुका। यदि आप किसी भाई को दृष्टि से देखोगे तो आप व्यभिचार कर चुके। और व्यभिचार से की गई शादी में क्या परमेश्वर आपको आशीष देगा? व्यभिचार आप 8 साल से 10 साल से एक लड़के के ख्वाब देख रहे हो, एक लड़की के ख्वाब देख रहे हो। देखो, सबसे पहली बात जो मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ वो ये कि पसंद करना बुरी बात नहीं है, पसंद करना पाप नहीं है, पर आप उस पसंद को व्यभिचार बना रहे हो, आप उस पसंद को अपना लाइफस्टाइल बना रहे हो। अब वो पसंद आपकी घूमना फिरना स्टार्ट हो गई, अब वो पसंद में आपकी गंदी वल्गर चैटिंग स्टार्ट हो गई है, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, वो पाप है। अगर आपने किसी मसीह भाई को देखा या किसी मसीह बहन को देखा कि भाई मुझे ये व्यक्ति पसंद है और ये मेरी सेवा के लिए एक अच्छा लड़का होगा, ये मेरी सेवा के लिए अच्छी लड़की होगी, तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उसके बाद अपने पास्टर से बात कीजिए, देन आप उस व्यक्ति की फैमिली से बात कीजिए। क्योंकि पसंद करना इज नॉट अ सिन, लेकिन अगर आप उस पसंद को व्यभिचार में कन्वर्ट कर रहे हो, आप पसंद कर कैसे रहे हो? अगर आप पसंद करके गलत गलत थॉट सोच रहे हो, फोन नंबर एक्सचेंज कर रहे हो, बातें कर रहे हो, देर रात वीडियो कॉल्स कर रहे हो, गंदी चिट चैट कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ये कोई परमेश्वर की आशीष नहीं है। उसने लिखा कि आसमानी जुए में मत झुको। जब भी आप अपनी जिंदगी के लिए, अगर आज आप अपनी जिंदगी के लिए एक डिसीजन ले रहे हो कि मैंने शादी करनी है, तो सबसे पहली चीज आप एक नॉन बिलीवर से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक उद्धार पाए हुए मसीह हो, आप जीवते परमेश्वर की संतान हो। इसमें लिखा या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। और परमेश्वर का मंदिर कौन है? आप। परमेश्वर का मंदिर कौन है? मैं। उसने लिखा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। उसने क्या लिखा कि परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ कोई नाता नहीं। तो अपने आप को पहले इस गलत फहमी से बाहर निकालो जी कि मैंने इस रूह को बचाने के लिए इससे शादी की। आज शैतान कैसे पागल बनाता लोगों को, मैंने इस रूह को बचाना है, मैं इस लड़के से शादी करूंगी तो ये बच जाएगा, घर बच जाएगा। लड़का क्या कहता है जी मैंने रूह बचानी है, मैंने ये स्पिरिट बचाने की शादी करने लगा उससे, ताकि मेरे द्वारा ये भी बच जाए। आप रूह नहीं बचा रहे हो, आप शैतान के गड्ढे में जाके पैर डालो, जिसका फल आपको आगे जाके भोगना पड़ेगा। हालेलुया। आपका अविश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं है, आपका लव मैरिज से कोई लेना देना। आप पसंद करके अपनी फैमिली में बोल सकते हो इज्जत से, क्योंकि लिखा कि विवाह का बिछोना निष्कलंक और निष्पाप ठहरे, और विवाह की बात सब में आदर के योग्य समझी जाए। लेकिन विवाह की बात तो पहले ढिंडोरा पिटती होती है लव मैरिजों में। कौन सी परमेश्वर आशीष देगा जिस घर को यहोवा ने नहीं बनाया? आप कहते हो कि भाई मेरी फैमिली ने, मैंने चुन लिया, ये हो गया वो हो गया। आप कैसे कह सकते हो? जिस घर को यहोवा ने नहीं बसाया, आप कैसे उस घर में खुदा की आशीष ले सकते हो? आज इसलिए मैरिज लाइफ ब्रेक हो रही है, आज इसलिए लड़के और लड़कियों के बीच में शादी के 2-3 महीने बाद बनती नहीं है, वो प्यार नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो सरप्राइजेस नहीं होते, वो रोमांस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शादी परमेश्वर की ओर से हुई नहीं है कभी। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उसके लिए चुना ही नहीं है कभी। सो मेक श्योर। इसके अंदर एक बात लिखी, आज मैं आपको एक गहरी बात ये बताना चाहूंगी। इसमें लिखा कि ज्योति और अंधकार का क्या नाता। हम लोगों ने आज तक ये सुना कि ज्योति की संतान यीशु मसीह के लोग, अंधकार की संतान नॉन बिलीवर्स लोग। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, हर वो व्यक्ति अगर वो मसीह में है, अगर वो प्रार्थना नहीं करता, वो बाइबल नहीं पढ़ता, वो चर्च नहीं जाता, वो अधीनगी में नहीं है, वो काम नहीं करता, वो सेवा नहीं करता, तो वो भी अंधकार के साम्राज्य की संतान है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं मसीह में हूं, ये भी मसीह में है, बपतिस्मा लिया हुआ है, चर्च तो जाता ही है, शादी कर लो, शादी कर लो, मसीह में तो क्या, शादी कर लो। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, वो आज भी उस शैतान की ही संतान है। आज मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी के फैसले इसलिए गलत है क्योंकि शैतान हमें एक राइट पाथ
इसलिए वो हमें पहले ही ऐसे झमेलों में डाल के रखता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में, नॉन बिलीवरों की तरफ डाल देते कि रूह बचानी थी मैंने, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब ऐसे आपको मसीह से मिलवा देगा कि भाई ये भी तो क्रिश्चियन ही है, शादी कर ले, क्या फर्क पड़ता है तो क्रिश्चियन। पर जी परमेश्वर ने लिखा कि वो अंदर ले मन को जानता है, उसका देखना वखरा है, उसका देखना आपकी और मेरी सोच से कहीं अधिक वखरा है। आप लोग ऊपर की ब्यूटी देखते हो पर परमेश्वर अंदर की इनर ब्यूटी को देखते हैं। हालेलुया। सो मेक श्योर अगर आप अपने लिए किसी लाइफ पार्टनर को चूज कर रहे हो तो वो नॉन बिलीवर ना हो, और अगर वो मसीही भी है, क्योंकि याद रखिए जिस इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है उस इंसान का रिश्ता ना तो अपनी फैमिली के साथ अच्छा हो सकता है और नहीं आपके साथ अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिसने उसको आपको देख के वो आपसे प्यार नहीं कर सका। क्योंकि देखिए एक बात सुनिए, बाइबल में लिखा जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया वो लोग धन्य। और अगर जो बिना देखे यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करता है, उससे मोहब्बत करता है, वचन पढ़ता है, उसकी सेवा करता है, उससे वफादार है, पाप नहीं करता, तो याद रखिए जब वो बिना देखे उसके साथ वफादार है तो वो देखी हुई चीज यानी अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता से डेफिनेटली वफादार होगा, वो डेफिनेटली आपसे प्यार करने वाला होगा। सो इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते वक्त अपने आप को बिब्लिकली खोलिए, अपनी स्पिरिचुअल आइज को खोलिए, ना कि इमोशनली कि भाई लड़का बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है तो मैं से शादी कर लेता हूँ, ये बड़ा अच्छा प्रचार करती है। अरे प्रचार करती है लेकिन आपने क्या खुदा से पूछा कि परमेश्वर इसका अंदरला मन कैसा है, इसकी अंदरूनी जिंदगी कैसी है, इसका नेचर कैसा है, क्या ये सच में मेरे साथ चलने लायक लड़की है, क्या ये सच में मेरे साथ सेवा करने वाली लड़की? क्या आपने खुदा से पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि क्या लिखा कि धार्मिकता और अधर्म का और ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मैंने आज आपको बता दी कि कौन सा अंधकार, सिर्फ नॉन बिलीवर्स ही नहीं बल्कि जो लोग मसीह में भी हैं। देखिए जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है वो आपके साथ भी अच्छा है। अगर जो परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है वो आपके साथ आज नहीं तो कल धोखा करेगा, अपनी फैमिली के साथ धोखा करेगा और आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जिसने बिना देखी वस्तु से प्यार किया है वो आपसे भी डेफिनेटली प्यार करेगा। हालेलुया। सेकंड थिंग कि आप किसी भी चीज को पोजीशन देख के शादी मत करो। आज लोग पोजीशन देख के शादी करते हैं, ये पास्टर का बेटा शादी करो, ये पास्टर की वाइफ है, ये पास्टर की बेटी है शादी कर लो, ये बहुत बड़ी वर्शिपर है जी शादी करो। पोजीशन देख के शादी मत कीजिए कभी भी कि ये बहुत रिच है, ये बहुत पास्टर है, ये पास्टर का बेटा है, ये पास्टर की वो है। मैंने अभी भी कहा आपको एक बात बोली कि हम हैं तो मसीह लेकिन खुदा हमारा मन चाहता है। आज लोग रिश्ते कैसे ढूंढते हैं, अपने आप को किसी बाउंडेशन में मत रखो कि मैं एक इंजीनियर हूं तो मुझे इंजीनियरिंग चाहिए, मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टर ही चाहिए, मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे बिजनेसमैन चाहिए, मैं पास्टर हूं तो मुझे पास्टर चाहिए। नो, अपने आप को बाउंडेशन से आजाद करो। बड़ा दुख होता है आज लोगों की, आप एज सुनोगे 35, 36, 38, उनकी शादी नहीं हुई, उनसे पूछो क्यों नहीं हुई जी, उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है जी। हम पंजाबी है ना तो हम पंजाबी में शादी करेंगे, मैं गोरी हूं तो मैं गोरी से शादी करूंगी, मैं काला हूं तो काली से शादी करूंगी, मैं पास्टर हूं ना तो मैं पास्टर से शादी करूंगी। अपने आप को बांध के मत रखो, खुला छोड़ दो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने जिसको रखा उसको आने दो। क्या मालूम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक ऐसी बिलीवर लड़की रखी हो या फिर ऐसा बिलीवर लड़का रखा हो। बाइबल में एक वचन मैं आपको बताती हूँ, स्तिफनुस के बारे में हम लोग सब जानते हैं। स्तिफनुस एक भंडारी बनता यानी खाना बांटने वाला व्यक्ति था, और बाइबल में आगे जाके लिखा कि वो सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हो गए, प्रचार करने लगाने वाले भी होंगे। तो कभी भी किसी की पोजीशन को देख के उससे शादी मत करो कि ये तो जी बड़ा ही छोटा बिलीवर और मैं ठहरी पास्टर, मैं ठहरा पास्टर, मैं क्यों इस छोटे से बिलीवर से शादी करूं। वो छोटा सा बिलीवर आपकी जिंदगी में स्तिफनुस हो सकता है, जो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में महान बरकत का कारण बन के खड़ा होगा। क्या पता है कि नॉर्मल सी लड़की आपकी सेवा को ऐसे बूम की तरह उछाल दे जब आपके साथ जुड़े। क्या मालूम कि लड़का आज एक छोटा सा वर्शिपर है, एक छोटी मोटी सेवा करता है, लेकिन आपके जुड़ते उसकी जिंदगी बदल जाए। इसलिए अपने आप को बाउंडेशन से आजाद करो पहले कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को इसी कास्ट का लड़का चाहिए, मेरे को छोटी चाहिए, लंबी चाहिए, मैं जी 5 फुट 10 इंच का हूं तो मुझे भी 5 फुट 8 इंच की लड़की चाहिए। परमेश्वर ने चुनी आपके लिए 5 फुट 1 इंच की हो, परमेश्वर ने चुना आपके लिए एक नॉर्मल वर्शिपर हो, आप एक नॉर्मल बहन हो, तो आपके लिए परमेश्वर ने ये सोचा कि मैं इसका अच्छा अद्भुत पास्टर दूंगा। लेकिन आप सोचते नहीं,
अपने आप को फाउंडेशन से नजर करो। ये मैं आपको जो वो चीजें बता रही हूं कि आपने अपना लाइफ पार्टनर चुनने से पहले क्या क्या करना है, कि आपने अपने आप को बाउंडेशंस में नहीं रखना कि जी मैं ऐसे तो मुझे ऐसे ही चाहिए। आप अपनी इच्छा परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मना नहीं करता कि वो आपकी इच्छा नहीं पूरी करेगा, पर उसकी इच्छा हमारी इच्छा से बहुत अद्भुत है। हमारी सिर्फ इच्छा थोड़ी सी है, लेकिन उसकी इच्छा अद्भुत है, ब्लंडर बवंडर जैसी इच्छा है उसकी हमारी जिंदगी में। इसलिए अपने आप को बाउंडेशंस में मत रखो। जातियों को देख के अगर आप आज भी अपनी जिंदगी के लिए शादियां कर रहे हो, फैसले ले रहे हो कि भाई मुझे जाति देख के शादी करनी है, तो आप कैसे कैसे मसीह हो? बाइबल में लिखा हम सब देह में एक अंग के समान है, हम सब देह में एक है। क्या लिखा कि हम सब एक हैं। अब कोई भेद नहीं बचा हमारे बीच में, लेकिन आज भी मसीह लोग रिश्ते कैसे, हम बहुत अमीर हैं, हमें अमीर चाहिए। हम राजस्थानी लोग हैं, हमें राजस्थानी चाहिए। अपने आप को आजाद करो फालतू की बाउंडेशन से। आपकी मैरिज इसलिए सक्सेस थी क्योंकि आपने अपने आप को अपने तरीकों से बांध के रखा। सो फर्स्ट, आपको नॉन बिलीवर से शादी नहीं करनी। सेकंड, आप अगर एक मसीह लड़के से भी या लड़की से भी शादी कर रहे हो, तो अगर उसका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, सो लीव देम, क्योंकि उसके बीच में और एक नॉन बिलीवर के बीच में कोई फर्क नहीं है। वो सिर्फ एक यीशु मसीह को एक नॉर्मली ऊपर से मान रहे, एक नॉन बिलीवर में ये कि वो मानता है, लेकिन दोनों एक ही जैसा जीवन जी रहे पापों में। जो इंसान प्रेयर नहीं करता उसका जीवन मरा हुआ है, उसके पास कोई खुदा की आवाज नहीं होती, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रार्थना करने वाले लोग, वचनों में चलने वाले लोग यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं। और जिसके पास यीशु मसीह की आवाज ही नहीं है, वो कैसे आप एक लाइफ मैच हो सकता है? तीसरी बात, अगर आप एक सेवा करने वाले व्यक्ति हो, अगर आप एक गरम यानी आप एक फायरफुली क्रिश्चियन हो, फायरफुली गर्ल हो, फायरफुली बॉय हो, तो अपने ऐसा पार्टनर मत चुनो जो खुद गुनगुन है, जिसके साथ जुड़ के आपकी खुद की सेवा भी ठंडी होती। अपने लिए वैसा ही व्यक्ति ढूंढो जैसा आप हो। आप अगर 3 घंटे प्रार्थना करते हो, तो आपकी जिंदगी का जो पार्टनर होना चाहिए वो आपसे अधिक प्रार्थना करने वाला हो। हालेलुया। आपको कैसा लाइफ पार्टनर चुनना है, आप वचनों से देखो। जब भी आप अपनी जिंदगी में मैरिज के लिए फैसला करो, तो कुछ दिन प्रार्थना में जाओ, कुछ दिन आप लोग खुदा के साथ समय व्यतीत करो। कपड़े चेंज हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी चेंज हो सकते हैं, घर चेंज हो सकता है, लेकिन शादी अगर एक बार होगी वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा डिवोर्स देना पाप है। अगर एक गलत शादी आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से करी, वो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है, और एक अच्छी शादी आपको स्वर्ग की तरह आपकी जिंदगी भी बना सकती है। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी में शादी का फैसला जो आपकी जिंदगी में कभी नहीं बदला जा सकता, उसको प्रार्थनाओं के साथ, वचनों के साथ, अपने पास्टरों की गाइडेंस के साथ लीजिए। आज जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आप कैसी वाइफ अपनी जिंदगी में चाहते हैं? आप भले ही पास्टर्स हैं, आप भले एक अच्छे बिजनेसमैन हो, या भले आप एक नॉर्मल बिलीवर हो, कैसी वाइफ आप अपनी जिंदगी में चाहते हो? या फिर जो लड़कियां मुझे देख रही है, वो कैसा हस्बैंड अपनी जिंदगी में चाहते हैं? एक भाई से जब पूछा जाएगा कि आपको कैसी वाइफ चाहिए, तो वो बोलेगा कि मुझे प्रचारक, एक प्रेयरफुल लड़की होने के साथ साथ मुझे वो लड़की भी चाहिए जो मेरा घर संभाल सके, जो खाना अच्छा बना सके, जो मेरे साथ उठ सके, बैठ सके, एक अच्छी अंडरस्टैंडेबल वाली लड़की हो, जो मेरे दुख के समय में मुझे बाय प्रेयरफुली मुझे सपोर्ट कर सके। और एक लड़की कैसा हस्बैंड चाहती है कि भाई अगर ये पास्टर है तो ये अपने हाथों के काम में आशीषित भी हो, ये दिखने में भी ठीक हो। आज देखिए, मैं सबसे पहले आज आपको एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर चुने ना, सबोपदेश में एक बात लिखी है सुलेमान ने कि इतना भी धर्मी मत बन कि तू अपने ही विनाश का कारण बन जाए। आज लोग बोल तो देते हैं कि बस धर्मी होना चाहिए। किसी बहन से पूछो आपको कैसा लड़का चाहिए, बस जी प्रेयर करने वाला हो, बस लड़के से पूछो जी बस एक अच्छी प्रेयर करने वाली लड़की मिल जाए। अच्छा, बस आपको प्रेयर करने वाला लड़का चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि वो अपने हाथों से कमाने का परिश्रम करता हो, आपको ये नहीं चाहिए कि वो दिखने में अच्छा हो, आप एक ऐसी लड़की चाहते हो बस प्रेयर करने वाली हो, मेरा घर भर संभाल ले। आपको ये नहीं चाहिए कि वो दिखने में सही हो,
खाना अच्छा बनाती हो, आपके साथ अंडरस्टैंडेबल हो, एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड गर्ल हो, आपको ये नहीं चाहिए? क्यों? कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मैंने बहुत सी ऐसी मैरिजेस को देखा जहाँ पे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कंपैरिजन, भाई आप उसकी तरह क्यों नहीं चलते हो, आप उसकी तरह क्यों नहीं बन के रहते हो। बहुत सी बहनें अपने हस्बैंड को बाद नहीं बोल रही, आप थोड़ा बॉडी मेंटेन क्यों नहीं करते हो, आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो। बहुत से भाई, बहुत से पास्टर्स बाद अपनी वाइफ को बोल रहे होते हैं, भाई तू ऐसे तैयार क्यों नहीं हो सकती, या तू ऐसे मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती, तू ये क्यों नहीं बना सकती। तो क्यों? आपने तो पहले बोला था सिर्फ आपको प्रेयर वाली लड़की चाहिए, आपने तो पहले बोला था आपको प्रेयर वाला लड़का चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको जैसा व्यक्ति चाहिए उसके अंदर सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट मेजॉरिटी होनी चाहिए वो ये कि वो आत्मिक हो, वो प्रेयर करने वाला व्यक्ति हो, वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हो, वो खुदा के दासों की इज्जत करने वाला व्यक्ति हो, वो चर्च जाने वाला व्यक्ति हो। दूसरी आपने जो उसमें 20% चीज देखनी है वो ये कि आपको कैसा लड़का चाहिए। आपकी डिजायर क्या कि मुझे एक सांवला इंसान चाहिए, तो आप उसी की तरफ जाइए, ताकि बाद में आप ये ना अपने आप को कोसते रहे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, भाई तेरे से अच्छा तो ये है। आप अपनी वाइफ को देख के ये ना कहे कि आपसे अच्छी तो ये है। इसलिए आप अपनी जिंदगी के फैसले देखिए, आप जैसा अपने आप को बनाएंगे आपको वैसी ही चीज मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा हस्बैंड मिले, आप चाहते हैं आपको अच्छी वाइफ मिले, तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में हम रहते हैं, ऐसी जगत में हम रहते हैं जहाँ पे आप ना तो पिछड़ी जाति के बन के रह सकते हैं, जहाँ पे ना आप एडवांस बन के रह सकते हैं। हम उस धरती पे रहते हैं, उस जनरेशन के लोग हैं जहाँ पे आप आत्मिकता के साथ साथ में आज आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो कृपया करके आप अपनी फिजिकल चीजों पे भी ध्यान दीजिए, अपने माइंड को अप टू डेट भी रखिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, जब शादी का टाइम आ रहा है तब आप ना आपकी बॉडी सेट है, ना आप अप टू डेटेड है, ना आपको कोई नॉलेज है, ना आपको कोई ज्ञान है, ना आपको कुछ आता है, ना आपको कुछ पता है। आप एक लड़के हो, आप एक पास्टर हो, तो मेक श्योर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दे रहे हो, बाइबल में लिखा तो हर बात में उन्नति कर, ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप सिर्फ प्रार्थना करो और अपने शरीर को जीरो बना के चलो। आज जब 26, 27, 30 साल के लड़कों को देखोगे ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे वो 40-50 साल के लड़के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसी डिग्निटी में डाला कि हम सिर्फ प्रेयर करते हैं। आप बहनों से मिलो, वो कहेंगे जी हम सिर्फ प्रेयर करते हैं या हम सिर्फ जॉब करते हैं, हमें खाना बनाना कुछ नहीं आता, हमें खाना बनाना नहीं आता, हमें घर संभालना नहीं आता, हमें सफाई करनी नहीं आती। ये कौन सी नसीहत में आप जुड़े, जबकि परमेश्वर ने लिखा यू आर यूनिक, आप राजा हैं, आप रानियां हैं, आप खुदावंद के लिए एक ऐसा प्राइसलेस चीज है जिसको खुदा ने लहू मोल लेके बहाया है आपको लेने के लिए। आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज बता रही कि आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है कि अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, आपको अप टू डेट रहने की जरूरत है, आपको अपनी फिजिकल चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है, आपको कपड़े पहनने की अकल होनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करने की अकल होनी चाहिए। ये नहीं आपने सिर्फ आत्मिकता देखी और शादी करी। नो, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सुंदरता देख के शादी करो। नो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ आप फर्स्ट 50% आप आत्मिकता देखो और उसके बाद सेकंड नंबर पे वो चीज देखो जो आप चाहते हो। सो मेरे मसीही भाई बहनों से आज मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि अपने आप को अप टू डेट भी करो, अपने आप को जीरो मत बनाओ। आप अपने जातियों से बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आपके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हर वक्त चमकता है। आप पिछड़ी जाति के लड़के मत बने कि सिर्फ प्रेयर चल रहा, आपका पेट इतना भार, आप इतने मोटे हो गए हो और अब आप वो 27 साल के लड़की भी आपको 27 साल की चाहिए, 25 साल की चाहिए, तो 25 साल की लड़की और आप अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर एक अंतराल को तो देखिए। आप एक लड़की हो 26 साल की, आपको लड़का चाहिए जी कमाऊं हो, सेवा करने वाला हो, ये हो, तो भाई वो लड़का भी आपके अंदर चाहता है, आपको खाना भी बनाना आना चाहिए। तो मेरी मसीह भाइयों और बहनों से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्रेयर के साथ साथ ये बहाना मत बनाइए कि जी मैं अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे सकता, मैं खाना नहीं बना सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मैं घुमाने नहीं लेके जा सकता। अपनी जिंदगी को सो मच इंजॉयबल बनाइए, अपने आप को मारिए मत, क्योंकि यीशु मसीह में हम लोग आनंदित जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। सो आपको समझ आ रही है कि किस तरीके का सबसे पहले हमें इंसान बनना है और किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी के लिए लाइफ पार्टनर चूज करना है। अपने क्राइटेरिया को बदलो, पोजीशन देके शादियां मत करो, बाउंडेज से बाहर निकलो और परखना सीखो। लव मैरिजेस
में मत घुसो, बेफजूल की शैतान ने जो आपको झमेलों में डाला उससे बाहर निकलो, अपने आप को अप टू डेट रखो। जितने लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं वो अपने घरों में भी, अगर आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, उनको ये मैसेज ज़रूर शेयर कीजिए। जितना भी यूथ मुझे देख रहा है उस मैसेज को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जहाँ पे हमें स्पिरिचुअल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें हर चीज़ सिखाता है। मैं ये बातें किसी से सीख कर नहीं बोल रही, ये खुद पवित्र आत्मा हमें जब भरता है, जब परमेश्वर की हजूरी में हम बैठते हैं, परमेश्वर हमें ये चीज़ें सिखाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है हम कहाँ के लोग। अगर आप इस जनरेशन में धोतियां पहन के घूमते रहोगे, एक सर पे तेल लगा करके ढीले ढीले ढाले से कपड़े पहन, तो लोग आपको पिछड़ी जाती रहेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं, वाकई लगता है कि तुम लोगों ने धर्म परिवर्तन किए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप को अप टू डेट रखो, अपने आप को अपने आने वाले फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड के लिए पवित्र रखो, अपने आप को पवित्रता में लेके चलो। आप कुंवारे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लू फिल्म में देखोगे, आप गर्लफ्रेंड बनाओगे, गंदी हरकतें करोगे क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही। आपकी ये हरकतें आपकी मैरिज को लीड करेंगी, आपकी ये हरकतें आपकी मैरिज के बाद आपको प्रॉब्लम्स देंगी। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को चुनते वक्त आज के बाद ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी कि आपने पोजीशन नहीं रखनी, कर पोजीशन को देख के शादी नहीं करनी। आपको आप अपने आप को खुला रखो कि खुदा ये मेरी डिज़ायर्स हैं कि मैं ये चाहती हूँ, और अपने आप को रेडी करो उस लड़के के लिए। और आप लड़के या अपने पास से जो भी मुझे देख रहा है, आप उस लड़की के लिए अपने आप को रेडी करो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने आप को अप टू डेट कीजिए, वचनों से परिपूर्ण कीजिए, अपने हाथों के कामों से आशीष कमाइए, जॉब करिए। ये नहीं है आप लगे पड़े, आपको परमेश्वर जैसा कहता है आप करें, लेकिन आप अपने आप को खुदा के वचनों के साथ अप टू डेट करें। जो चीज़ें धरती पे हो रही हैं उससे अप टू डेट रखिए, कोई आपको मूर्ख ना बना सके। सो मेरा फेथ है कि आज आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारी मैरिज लाइफ क्यों खराब थी, हमारी मैरिज लाइफ आज तक क्रिश्चियन लोगों की मैरिज लाइफ खराब चल क्यों रही थी। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि आज आपने ये महसूस किया है कि आज के बाद हमने अपना लाइफ पार्टनर कैसा चूज करना है। आपका लाइफ पार्टनर खुदावंद की ओर से आएगा, वो आशीषित होगा। पौलुस अपनी पुस्तक में लिखता है कि अगर तेरे पास पत्नी नहीं है तो उसकी खोज मत कर। यानी कि अगर आपके पास हस्बैंड और वाइफ नहीं है तो खोजो मत, भाई इसको गर्लफ्रेंड बना लिया, इसको बॉयफ्रेंड बना लिया, टाइम नहीं करता। परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है, और जब उसको लगेगा आपको जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी के लिए शादी का फैसला सोच समझ के लीजिए, किसी के बहकावे में मत लीजिए। अगर आपकी फैमिली मसीह में नहीं है, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे, अगर आपकी फैमिली मसीह में नहीं, अगर आप पक्के हैं मसीह में, तो अपनी फैमिली के कहने पे नहीं, खुदा के कहने पे अपने बिलीवर से शादी करनी। ये नहीं कहना कि मेरी फैमिली नहीं मानती, मैंने अपनी फैमिली के कहने पे नॉन बिलीवर से शादी कर ली। आपकी फैमिली ने उसके साथ नहीं रहना, आपने उसके साथ रहना। आपकी फैमिली ने होल लाइफ नहीं देखनी, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां इस झांसे में शादी करती हैं क्योंकि लड़का उनको पहले दिन ये बोल देते हैं, भाई ठीक है आप यीशु मसीह को मान लें। ये सब शैतान का एक प्लान है जो आपको झांसे में फंसाने के लिए होता है, और आप शादी करने के बाद आप देखते हैं कितनी मैरिज लाइफ टूटती है। सो प्लीज यीशु मसीह के नाम की बेइज्जती कराना बंद कर दो, यीशु मसीह के नाम के ऊपर कलंक लगाना बंद कर दो। अगर आप शादी करके ही उसकी बेइज्जती करें तो आप बेहतर आप कुंवारे हो, या तो फिर अगर आपने शादी करनी है तो फिर खुदा की मर्जी से शादी करो, उसके नाम को कलंकित मत करो। शादियां गलत करके बाद में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, डिवोर्स हो रहे हैं, जी मेरा पति कमाता नहीं है, जी मेरी पत्नी ऐसी है कि प्रार्थना नहीं करती। अपने लिए हस्बैंड और वाइफ वैसा चुनो जो खुदा आपको करे। आपकी फैमिली ने उसके साथ नहीं रहना है, आपने उसके साथ रहना है। आप खुदा से पूछो कि प्रभु ये लड़की या ये लड़का मेरी आपकी ओर से है, उसके बाद अपनी फैमिली के पास जाओ, अपने पास्टर के पास जाओ। हालेलुया। सो मैं बिलीव करती हूँ कि आज के इस मैसेज ने आपको आशीषित किया, और जो लोग इसको बाद में भी सुनेंगे, मैं बिलीव करती हूँ कि आप अब अपनी जिंदगी में एक राइट डिसीजन लेंगे, एक फैसला लेंगे। अगर आपने अभी भी कोई गलत फैसला अपनी जिंदगी में लिया हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए, बजाय पूरी जिंदगी बर्बाद करने के। अच्छा है कि कुछ देर के लिए आप उस करेले के गुड़ को पी लीजिए, बजाय कि आपको पूरी जिंदगी शुगर का फोड़ा दुखी करता है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप मुझे गवाही देंगे, अपनी गवाहियाँ देंगे कि आपकी मैरिज लाइफ किस तरह ब्लेस हुई। आने वाले दिनों में मैं मैसेज
ढूंढेंगे किस तरह आप अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पीली मैरिड लाइफ बना सकते हैं, किस तरह आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि अब आप अपनी ज़िंदगी में, देखिए जब तक आपको नहीं मालूम तब तक आपने रॉन्ग डिसीजन लिया, ये समझ आता है, पर एक जिंदा वचन को सुनने के बावजूद भी अगर आप गलत फैसला लेते तो उसके बाद कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का फैसला लेते वक्त हमेशा ये सोचिए कि इस चीज़ से, इस फैसले से यीशु मसीह के नाम को इज्जत मिलेगी या उसके नाम को निंदा मिलेगी। 2-4 दिनों के साथ बिताए हुए प्यार के पीछे मत भागो, ये मर जाएगा, ये गर्लफ्रेंड मर जाएगी, छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, खून बहाए, उसको 39 कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहना, मुंह पे थूक दिया गया, इन्हें हाथों पे कीले ठोक दी गई और आप एक लड़के और एक लड़की के पीछे मरे जा रहे। बी अलर्ट, बी अवेयर, बी अप टू डेट योरसेल्फ। अपने आप को अप टू डेट कीजिए, प्रार्थनाओं में फील करिए, बाइबल की और अपने आप को लेके जाइए। आपको परमेश्वर बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा जो दुनिया में, क्योंकि द वेट इज ग्रेट एंड गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि आज का वचन कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुने, आपने इस वचन ने आज आप लोगों को आशीषित किया। मैं बिलीव करती हूँ कि आज आप आशीषित है। आइए हम लोग सब जन अपनी आंखों को बंद कर दो और आखिरी प्रार्थना किया कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, आपने जो वचन मुझे अपनी भेड़ों को देने के लिए दिया खुदा, मैं बिलीव करती हूँ कि ये वचन लोगों की जिंदगियों में गया, क्योंकि खुदावन वचन में लिखा कि हर वो वचन जो खुदा आपने अपनी बाइबल, अपनी पुस्तक में लिखा है खुदा, वो हमारी हानि के लिए नहीं है पिता। आप हमें बांधने के लिए नहीं आए प्रभु, आप हमें रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधने के लिए नहीं आए, वरन खुदा आप हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए आए। आपका वचन दो-धारी तलवार का व्यवस्था, मेरे खुदा आपकी व्यवस्था प्राणों को बहाल करने वाली व्यवस्था है। आपकी व्यवस्था स्टार्टिंग में तो कड़वी लगती है मेरे खुदा, आपका वचन स्टार्टिंग में तो कड़वा लगता है, लेकिन खुदा वो जिंदगी भर के लिए हमें वो मिठास दे जाता है परमेश्वर, जिसका स्वाद हम क्या वरन पूरी दुनिया देखती है खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं, जितने लोग मुझे देखने वाले हैं बाद में खुदा, अगर इनकी जिंदगी में उन्होंने कोई गलत फैसला लिया या लेने जा रहे हैं तो खुदा इनके पैरों को रोक परमेश्वर। खुदा वो गलत लाइफ पार्टनर को मैं कैंसिल करती हूँ जो राइटली हेवनली है मेरे खुदा परमेश्वर, उनकी जिंदगी में एंटर हो खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, जो गलत रिश्तों से आजाद हो, शैतानी चीजों से आजाद हो, शैतानी लोग इनके जीवन को छोड़े और सदा के लिए चले जाए। मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन इनकी जिंदगी में 1000 गुना फल को लेके आए और ये वचन आज इनको आशीषित करे खुदावन, ब्लेस करे खुदावन। जितने भाई, जितनी बहनें मुझे देख रहे हैं, मैं स्वर्ग से घोषणा करती खुदा कि स्वर्गीय रिश्ते इनकी जिंदगी का हिस्सा हो खुदावन। इनके माता पिता इनकी मसीहत में शादी कराए खुदा, इनके घर वालों के ऊपर दया कर, अपने बच्चों पे दया कर खुदा। ये यूथ फीलिंग्स, अटैचमेंट, इमोशनल चीजों से रिहा हो जाए, शैतान इनकी जिंदगियों को छोड़े और सदा के लिए जाता है। मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, अपने लोगों को छू, अपने लोगों को आजाद कर खुदा, क्योंकि मैरिज के ऊपर आपने आशीष दी है खुदा। लोगों की मैरिज जो ब्रेक हो गई है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि टूटी हुई मैरिज लाइफ आज रिस्टोर हो, हर डाइवोर्स कैंसिल हो जाए खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतानी चीजें जो आपकी मैरिज लाइफ में काम कर रही थी सदियों से, मैं उस शैतान को चले जाने का हुक्म देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर के लाइव प्रेयर में खुदावंद। मेरे पिता अपने लोगों को बरकत दे खुदा, वो खोया हुआ प्यार जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में चला गया खुदा, वो वापस आए पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे खुदा परिवारों में हस्बैंड वाइफ्स के बीच में शांति दे खुदा। तेरे लोग, तेरा यूथ, तेरी जनरेशन सही फैसला ले अपनी जिंदगी में। मेरे खुदा अपने लोगों को बुद्धि दे, पराक्रम और समझ का आत्मा प्रवीणता के साथ ले खुदा, ताकि इन लोगों को शैतान भरमा न सके। खुदा परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में तेरे लोगों को देती हूँ और बिलीव करती हूँ कि आज का वचन सुप्रीमली ब्लेस्ड है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरा बिलीव है, मेरा फेथ है, आज की मीटिंग सुप्रीमली सुपरनैचुरली ब्लेस्ड है और आपकी जिंदगियों में गवाही होगी। आपकी टूटी हुई मैरिज लाइफ आज रिस्टोर होने जा रही है। अगर आपने गलत फैसले अपनी जिंदगी में ले भी रखे तो मेरा फेथ है बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट वो ब्रेक होंगे, आपकी जिंदगियां आजाद होने जा रही है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको आशीष दे।